हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक विचार के तहत फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हम लोग आए हैं आप लोगों के लिए। रुद्राक्ष क्या होता है, चंदन क्या होता है, स्फटिक क्या होता है, असली नकली की पहचान कैसे की जाती है इसकी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिथ हैं इनके लिए कि नकली होता है, असली नहीं होता है। तो आज जानेंगे पंडित आकाश भारद्वाज जी के साथ में, जो कि 100 साल पुरानी दुकान है, जो वो लोग चला रहे हैं, उनके पूर्वज भी उसको चलाते आए हैं और अभी वो चला रहे हैं इस दुकान को। तो उनसे जानेंगे रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है, स्फटिक की पहचान क्या होती है, रत्नों की क्या पहचान होती है। तो चलिए मिलते हैं भाई जी से। जय राम जी की सर, मैं पंडित आकाश भारद्वाज। हम जो है हरिहर रतन एम्पोरियम हरिद्वार से बात कर रहे हैं और हमारी यह जो दुकान है ये 100 वर्ष पुरानी दुकान है। यहाँ हमारे पूर्वजों ने जो भी दुकान को एक पेड़ लगाया है, उसको सींचा है, उसको हम आगे ऐसे फल प्राप्त करवाना चाहते हैं दुनिया को, जिससे उसको लाभ हो, अपने काम धंधे में, अपने यश मान कीर्ति में, अपनी व्यवस्था में उसको लाभ हो। जैसे किसी व्यक्ति को कोई ग्रह से कोई प्रॉब्लम होती है, उसके अनुसार हम उसको रुद्राक्ष पहनाते हैं। किसी के लिए कुछ अच्छे रत्नों की आवश्यकता होती है तो उसको भी हम रिकमेंड करते हैं। अच्छा, मतलब किसके लिए क्या रत्न ज़रूरी होता है, ये चीज़ें कैसे डिसाइड करते हो आप लोग। अगर उसके पास उसकी बर्थ डिटेल है, जैसे जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म तारीख, उससे हम उसका एक लग्न चार्ट बनाते हैं, जिससे हम उसको एनालाइज करते हैं। फिर उस जातक से उसकी बात करते हैं, उसके संबंधित उसके ग्रहों को बताते हैं कि किस ग्रह का उपाय करने से, दान करने से, मंत्र जाप करने से उसको लाभ होता है और किस रत्न को पहनने से उसको लाभ होता है, जो उसकी ऊंचाइयाँ, उसकी जो वृद्धि है अपने यश मान कीर्ति में, अपने धन को जोड़ने में, उसके लिए उत्तम हो। मतलब आपको ज्योतिष का भी ज्ञान है काफ़ी अच्छा। जी, ज्योतिष का भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी सिर्फ लोक कल्याण के लिए, किसी को किसी से लाभ हो। और कोई पैसा नहीं लेते उस चीज़ का। उस चीज़ का कोई पैसा नहीं होता, लेकिन अगर हमने उसके अगर 251 रुपया लेते हैं तो उसकी जो 251 रुपये के पैसे हैं किसी लोक कल्याण में ही लगाया जाता है। मतलब फिर कौन कौन से रत्न आप देते हो, कौन सा रत्न किस काम आता है, हमें वो बताइए एक बार। ये एक देवगुरु बृहस्पति का रत्न होता है। ये सबसे ऊंचा ग्रह है, अति शुभ ग्रह होता है। इनकी 2-2 दृष्टियाँ, 3-3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 9 और 7। ये एक अति शुभ ग्रह है। उस कुंडली में गुरु की स्थिति को देखा जाता है, बुध की स्थिति को देखा जाता है, शनि की स्थिति को देखा जाता है, जिसके हिसाब से हम उसको रत्न रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से रत्न को, जैसी उसकी कुंडली होती है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। जी, अब कभी कभी ऐसी भी कुंडलियाँ हमारे सामने आती हैं कि उसके अंदर कोई भी रत्न नहीं चलता, लेकिन उसको अपनी तरक्की के लिए, अपने ऊपर लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर चाहिए। तो ऐसे पावर में आते हैं भगवान शिव का रुद्राक्ष। ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई सिर्फ अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं, वैसे ही रुद्राक्ष का एक अच्छा इफ़ेक्ट बंदे को मिलता है। तो रुद्राक्ष को मैंने सुना है, काफ़ी चीज़ें सुनी है कि नकली भी आते हैं, तो असली और नकली में पहचान कैसे करें, हमारे व्यूवर को बताएंगे आप। आजकल जो हमारे हरिद्वार में या कहीं भी तीर्थ स्थान में नए नए दुकानदार आते हैं, वो लालच की वजह से, कुछ पैसों की लालच की वजह से जातक को नकली रुद्राक्ष देते हैं। ये सरासर एक पाप है। अगर 10 रुपये भी वो अगर गलत तरीके से कमाएगा तो एक ना एक दिन उसके परिवार को उस 10 रुपये के लिए 100 रुपये भुगतने पड़ेंगे। हम जो है 100 वर्ष पुरानी दुकान है। हमारे हर प्रोडक्ट के साथ आपको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट मिलती है, IGL टेस्टेड, और हमारे यहाँ बिल गारंटी कार्ड मिलता है कि नकली साबित करने पर 50,000 रुपये नगद इनाम है। वो पक्का बिल बना कर देते हैं हम। क्या बात है, मतलब 50,000 रुपये अगर नकली साबित कर देता है कोई, 50,000 रुपये इनाम भी उसके लिए रखा गया है। उसके आने जाने का खर्चा AC गाड़ी का या फ्लाइट का वो भी हमारा होता है। अरे क्या बात है। तो मतलब एक चीज़ होती है कि लोग, एक मिथ भी बना हुआ है कि कौन सा रुद्राक्ष किस काम आता है। एक वो है कि गाजू रुद्राक्ष, मुझे तो नहीं पता इतने रुद्राक्ष के बारे में, मुझे बताएंगे कुछ वैरायटी के रुद्राक्ष जो रहते हैं वो दिखाइए मुझे। इसके अंदर जो होता है कि सबसे अच्छे जो रुद्राक्ष है, नेपाल के रुद्राक्ष सबसे अच्छे माने जाते हैं, उनकी पावर है। उसका भी एक मत होता है कि जैसे शिव पुराण में जब शिव पुराण का वर्णन हुआ, तब शिव ने जो आंसू गिरे वो नेपाल के अंदर गिरे, वहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तब उसके जो रुद्राक्ष होते हैं उन्हीं के रुद्राक्षों से
जो जो 8 मुखी, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी का वर्णन लिखा है वो वहीं के रुद्राक्ष से होता है। उसके बाद हमारे भारत में भी रुद्राक्ष पैदा किए जा रहे हैं, हमारे साउथ में भी किए जा रहे हैं, और इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, यहाँ पर ज़बरदस्ती एक आर्टिफिशियल मौसम बनाकर रुद्राक्ष की उत्पत्ति की जा रही है। लेकिन जो जातक को मिलना चाहिए वो सिर्फ रुद्राक्ष, नेपाल के ही रुद्राक्ष से फ़ायदा होता है। अच्छा, आपने बताया 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, ये क्या होता है? मुखी क्या होता है रुद्राक्ष? ऐसा होता है कि जैसे रुद्राक्ष के अंदर जितनी लाइन होती हैं, अब आप इसको एक आसान तरीके से समझ सकते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मुखी रुद्राक्ष, इसमें जितनी लाइन्स होती हैं उतने मुखी होता है। अब इसके अंदर 14 लाइन होगी तो 14 मुखी होगा, ठीक है जी। और ये अलग अलग देवी देवताओं के हिसाब से भी होता है और ग्रहों के हिसाब से भी होता है। हमारे पास हर समय 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष उपलब्ध होते हैं। थोक में भी और वैसे भी, अगर हम होलसेल में भी करते हैं काम, रिटेल में भी करते हैं, और एक ऐसी सिद्ध माला बनाते हैं जो 1 मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, प्लस उसके अंदर गौरी शंकर होता है जो वैवाहिक जीवन और पूजन और अध्ययन के लिए सबसे विशेष। उसके अंदर एक गणेश मुखी होता है। टोटल 16 दाने होते हैं और उसकी जो कीमत है मात्र 80,000 रुपये है। एक नंबर की चीज़ होती है, मैं उसके आपको दर्शन भी कराता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि सर्व मनोकामना सिद्धि कारक रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष हर किसी को सूट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी को ना सूट हो या ना किसी को साइड इफ़ेक्ट हो। अच्छा, इसका मतलब इसके फ़ायदे क्या होते हैं इसके? रुद्राक्ष हमारे को ऐसी ऊर्जा देते हैं शिव से संबंधित कि हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं, अगर हम एक ज्ञानी व्यक्ति से पूछकर अगर वो पहने कि हमारे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से हमारे को अपने मकान बनाने में, संतान बनाने में, भाग्य बनाने में, नौकरी पेशे में, धन में, व्यापार में जो कमी होती है, जो दिक्कत आती है, उससे संबंधित एक अच्छा ज्ञानी ज्योतिष आपको आपकी कुंडली के अनुसार रुद्राक्ष पहना सकता है, जो जादुई वर्क करके दिखाता है। जिसे ज्योतिष का ज्ञान हो सिर्फ वही ये चीज़ें कर सकता है। अच्छा वही रहेगा कि एक ज्ञानी पुरुष आपको यह बता पाएगा कि आपके लिए क्या उत्तम है। ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केट में 10 लोग बैठे हुए हैं यही दुकानें खोल के, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है रत्न कौन सा किस काम आता है। ठीक है, वो आप कुछ भी दे रहे हो और आप कुछ भी पहन ले रहे हो बिना पंडित जी के पूछे हुए, तो नुकसान भी करता है वो चीज़ें। बिल्कुल जी, ऐसा होता है कि किसी जैसे शनि के जातक को कोई कुंभ लग्न की कुंडली में कोई मोती पहना दे, कोई सिंह लग्न की कुंडली में या कर्क लग्न की कुंडली में नीलम पहना दे, तो उसके लिए वो मारक होता है। उस स्थिति को देखना पड़ता है ग्रहों की कि वो किस लायक है, उसके हिसाब से उसको रत्न पहनाया जाता है, नहीं तो हम उसके लिए रुद्राक्ष रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या दिखाओगे आप हमें? हमारे पास उस संबंधित हर तरीके की मालाएं होती हैं। उसमें जैसे अब रत्न बहुत महंगे होते हैं, उससे संबंधित उसके उपरत्न होते हैं। जैसे पुखराज के लिए सुनहला, पन्ने के लिए ऑनेक्स, और माणिक के लिए गार्नेट, और हीरे के लिए जरकन, ओपल, स्फटिक, वो सब चीज़ें होती हैं जो उपरत्नों से भी बंदे के जातक को 40% से 50% का हम लाभ देते हैं। उपरत्न क्या होता है? उपरत्न होता है कि रत्न का सब्स्टिट्यूट। अब एक पुखराज है जो 10,000, 20,000, 30,000 से स्टार्टिंग है, हर किसी की पहुंच में न आ पाया, किसी को बजट नहीं है, उसके लिए एक 100 रुपये कैरेट में, 200 रुपये कैरेट में, 80 रुपये कैरेट में एक सुनहला आ जाता है, एक जरकन आ जाता है, एक ऑनेक्स आ जाता है, जो उस जातक को 0 से 40%, 50% तक लेकर जाता है उपरत्न। 10% उसका दान पुण्य, 10% उसका मंत्र जाप, तो 70% अगर किसी को उस ग्रह की पावर मिल गई तो उसको वो उच्च पद देता है। अच्छा, मतलब अगर असली रत्न में नहीं ले पा रहे हो और 100% नहीं ले पा रहे हो उसका फ़ायदा, तो 80% ले लो वहाँ से। 60%, 70% एक जातक होता है जो अपने आप को ऊपर लाने के लिए कोई भी भरसक प्रयास नहीं करता। ये एक जागरूक व्यक्ति की अधिधारणा है कि उसको कैसे ऊपर आना है, और उसको अगर किसी अच्छे पुरुष का सानिध्य मिल जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता।